वेलकम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद है वो है जितने भी ऑनलाइन स्कैम्स है उन सभी स्कैम्स और स्कैमर्स के रिलेटेड आप तक एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और आपको अवेयर करना कि आप किस तरीके से ऑनलाइन जब आओगे तो किस तरीके से अपने आप को बचा सकोगे, अपने बैंक अकाउंट्स को, अपने जो प्राइवेसी है उसको किस तरीके से आप बचा सकते हो। और साथ में आपको क्या क्या करना है वो इस वीडियो में बताएंगे हम आपको कि कौन कौन से किस टाइप के स्कैमर्स आपके सामने आ सकते हैं। मुझे पता है दोस्तों, आप जब ऑनलाइन आते हो आपकी मजबूरी होती है, आपका बिजनेस ऑनलाइन होता है। आप कुछ लोग फेसबुक चलाते हैं ज़्यादा, कुछ लोग व्हाट्सएप, कुछ लोग इंस्टाग्राम, या कुछ लोग शॉपिंग, या फिर कुछ लोग जो है एम्प्लॉयमेंट भी ढूंढते हैं। तो दोस्तों, जब आप ये इतने सारे काम करते हो ऑनलाइन, जाहिर सी बात है आपके सामने बहुत सारे स्कैमर्स आ सकते हैं। तो किस तरीके से बचना है तो वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कितने टाइप्स ऑफ स्कैमर्स होते हैं, ताकि आप भी होशियार रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे जो है वो है लॉटरी। हालांकि लॉटरी जो है ये पुरानी टेक्निक है। इस टेक्निक की वजह से भी जो है बहुत सारे लोगों को लूटा गया है। अब इस टेक्निक का कैसे इस्तेमाल होता है आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, जो भी स्कैमर होता है वो क्या करता है, आपको फ़ोन करेगा। आपको फ़ोन करके वो बोलता है कि आपको जो है लॉटरी लगी है, आपने शॉपिंग की थी फ्लिपकार्ट में, आपने शॉपिंग की है अमेज़ॉन में, या फिर आप कोई भी वो डिटेल भी दे सकता है, ट्रू डिटेल भी दे सकता है। फलानी टाइम पे आपने शॉपिंग की है अमेज़ॉन में, आपने एक कोड जीता है वहाँ पर, या वो फेक पेज भी आपको प्रोवाइड करा देगा कि आपने जो है लॉटरी जीती है, ये कूपन कोड है, आपने जो है 10 लाख की लॉटरी जीती है, 5,000 आपके अकाउंट में आए हैं, इवन आपके अकाउंट में पैसे आएंगे भी। तो आपको जो है बाकी पैसे 9 लाख से रिडीम करने के लिए आपको इस अकाउंट में जो है एक फ़ी डालना पड़ेगा, 50,000 या फिर 1 लाख रुपया। जब आप 1 लाख रुपया डालोगे तो वो क्लोज हो जाएगा, आपके पैसे गए। हमारे दूसरे नंबर पे जो स्कैमर्स यूज़ करते हैं वो है दोस्तों आपके सामने, वो है ऑनलाइन शॉपिंग, जो कि पिछले कई सालों में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग रह चुका है। हालांकि बहुत सारे लोग भी जो है इस जाल में फंस चुके हैं। अब दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग आपको पता होगा कुछ ट्रस्टेड जो कि है इंडिया में, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया। अब ये तो पता है यहाँ पर शॉपिंग करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अमेज़ॉन है, इसी तरीके से मीशो है, इसी तरीके से इंडिया मार्ट है। तो ये सारी के सारी चीज़ें रजिस्टर्ड हैं जहाँ पर आप चाहे शॉपिंग आंख बंद करके कर सकते हैं। तो दोस्तों, लेकिन अब क्या है, फेसबुक पे ऐड आ गया, किसी ने फेसबुक पे आपको कॉल आ रही है, या कुछ आपने ऑनलाइन देख लिया, आप शॉप करते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि यार कहाँ जाना है। वो आप लिंक पे क्लिक करते हो, फिर वो दूसरी साइट पे खुल जाता है, वहाँ पर आप पैसे देते हो, बाद में वो ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ से भी बचना है दोस्तों कि अगर आप 100 रुपया ये या 1,000 रुपया पे करते हो ऑनलाइन शॉपिंग, लेकिन पता होना चाहिए कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, या किसी ने ऑनलाइन ऐसे ही पेज खोल दिया है, आपको लूट भी सकता है। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, वो फेसबुक पे पेज खोलते हैं, वो एथोराइज्ड होते हैं, कोई इशू नहीं, उनके पास किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या तो उनकी लिंक अमेज़ॉन से जुड़ी होती है, वो आप वेरीफाई कर सकते हो, या फिर इंडिया मार्ट से वो जुड़े होते हैं, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर आपको डिसाइड करना है। अगर आपको चीज़ खरीदना है तो सबसे पहले वेरीफाई करना पड़ता है कि जिस कंपनी से हम खरीदते हैं, क्या ये किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि मशहूर प्लेटफॉर्म है, जो कि फेमस, उससे लिंक्ड है या नहीं है। ये चीज़ें आपको वेरीफाई करना है। उसके वेरीफाई करने के बाद अगर आप पे करते हो तो चलेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम अगर आप पे करते हो तो बहुत ही कम अमाउंट कर देना, ताकि आपकी इनकम पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। अगर आप 100, 200, 500 रुपया देते हो तो चलेगा। अगर 500 रुपये जाएगा भी तो आप गरीब तो नहीं हो जाओगे, ना ही अमीर हो जाओगे। लेकिन अगर आप 10,000, 20,000 या 1 लाख की शॉपिंग करोगे तो आप पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो फ्रॉड भी हो सकता है। तो ये हो गया ऑनलाइन शॉपिंग, इससे आपको बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि स्कैमर्स यूज़ करते आए हैं। हालांकि ये भी ट्रेडिशनल टेक्निक है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्या होता है कि बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एंड ऑनलाइन अकाउंट स्कैम्स इसको कहते हैं। क्या होता है, आपको अपने बैंक से, याद रखना कोई भी अपने बैंक नहीं होता है,
अगर आप जेके बैंक में अकाउंट हैं तो आपको कोई भी कॉल कर सकता है, बोलेगा कि हम जेके बैंक से बोल रहे हैं, आपको जो है आपका अकाउंट लॉक हो चुका है या आपके अकाउंट की जो रिन्यू करानी है या फिर आपका क्रेडिट कार्ड जो है या फिर डेबिट कार्ड जो है उसको अपडेट करना है या फिर कुछ भी बोल सकते हैं वो। तो आपको जो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पीछे जो नंबर होता है वो बताना है आप, या फिर अकाउंट नंबर बताना है, सीवी नंबर देना है। तो आपके पास ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमको देना है। तो आप जो है उनको जब ओटीपी दोगे तो वो आपके अकाउंट में जितना भी माल होगा, 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1000 रुपया, वो सारा का सारा वो बंदा ले जाएगा। ये ट्रेडिशनल टेक्निक है, बहुत सारे बंदों को ये पता होगा कि जब भी कॉल आएगी, इवन बैंक ये भी बोलता है, साथ में मैसेज भी हमेशा आपको करता रहता है कि कोई भी कॉल, हम किसी भी कस्टमर को कॉल नहीं करते हैं, याद रखना दोस्तों। तो आपको भी ये याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप से कोई भी मैसेज करे कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, आपका जो है कार्ड ब्लॉक होने वाला है, तो उसके लिए बचने के लिए आप ये सब फेक होता है, उस पर आपको बिलीव नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने पड़ेंगे, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये तो हो गया तीसरा स्कैम, हालांकि ये ट्रेडिशनल है, बहुत लोगों को पता है। उसके बाद हम चलते हैं चौथे स्कैम पे। ये स्कैम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इसमें जो है इस वक्त बहुत सारे बच्चे फंस रहे हैं। इसमें जॉब और एम्प्लॉयमेंट स्कैम्स कहते हैं इसको। अब दोस्तों, हर बंदा चाहता है कि मैं घर में ही कमा लूं, यानी ऑनलाइन जॉब जिसे कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। हर बंदा ये चाहता है कि वर्क फ्रॉम होम करूं मैं। तो दोस्तों, इस चक्कर में वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्च करता है, फिर किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे वो जाता है, उसका नंबर वो वहाँ पर देता है, फिर कोई ना कोई बंदा उसको फ़ोन करता है, बोलता है कि हम फ्रीलांसर है, आपको फ्रीलांसिंग सिखाएंगे, आपको क्या करना है, आप 10 दिन ये काम कर लो, कोडिंग देगा, कुछ भी इमेजेस वगैरह वगैरह, तो ये कर लो। वो काम करने के बाद या तो कंपनी गायब हो जाती है या फिर इसी बंदे को कहते हैं कि आप 2000 डालो, हम आपको जो है 30,000 मंथली देंगे, या कोई भी बहाना देके। तो ये सारा का सारा स्कैम होता है, क्योंकि अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो कम से कम आपको 6 महीने किसी न किसी कंपनी में दिल्ली जाके किसी न किसी जगह पे देना पड़ेगा, या फिर जहाँ पर एक फिजिकल स्ट्रक्चर होगा कंपनी का, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर ऑफिशियली जो है आपका जो है रिज्यूम वो लेंगे, उसके बाद आप वर्क फ्रॉम होम लेके आओ। इस तरीके से घर बैठकर अगर आप सर्च करोगे, आपको कोई भी ठग सकता है। तो इस ठगने के बचने के यही चांसेस हैं। आप जो जॉब स्कैम्स हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे आपको। इवन ये भी होता है दोस्तों, अगर आप अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अब यहाँ पर एक न्यू टेक्निक आई है, वो आपको बोलते हैं आप अनएम्प्लॉयड हो, आप सिर्फ और सिर्फ 50,000 या 1 लाख रुपया दो, हम आपका बिजनेस जो है एस्टेब्लिश करेंगे ऑनलाइन वगैरह, वो ये आपको ये प्लेटफॉर्म देंगे, वो प्लेटफॉर्म देंगे। तो इस चीज़ से भी बचना है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अनएम्प्लॉयड यूथ हमारा फंस जाता है। तो ये था नंबर 4। उसके बाद दोस्तों चलते हम नंबर 5 पे, जो कि है चैरिटी एंड मेडिकल स्कैम्स। दोस्तों, चैरिटी के नाम पे भी बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग जो हैं फेसबुक के ज़रिए आपको मांगते हैं कि इस अकाउंट में डालो, यहाँ पर ये पेशेंट है, या इस जो है मस्जिद के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए आपसे मांगते रहते हैं। तो इनसे भी बचना है। आपको पहले वेरीफाई करना है कि बंदा सही है। हम अगर किसी को दे रहे हैं, क्या ये बंदा ठीक है, या अब अगर हम किसी को 2000 या 3000 रुपया दे रहे हैं, क्या वो जायज़ है, क्या वो बंदा उस तक पहुंच रहा है, या फिर कोई अमीर आदमी पीछे लूट रहा है इसको। तो ये चीज़ें भी आपको वेरीफाई करना है। मैं नहीं कहता हूँ आप जब कोई आपसे 10 रुपया मांगेगा, 20 रुपया मांगे, उसको मत दो, उसको दो। 10 रुपये से आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 20 रुपये से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप बड़ा अमाउंट देना चाहते हो, आप जो है ऊपर वाले के नाम पे देना चाहते हो, 1000 रुपया, 2000 या 10,000, तो उस वक्त वेरीफाई करो कि बंदा है कौन सामने। 10 रुपया आपको कोई मांगेगा, कोई छोटा बच्चा गरीब होता है, उसको दो न, मैं वो नहीं कहूँगा, उससे तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं आपकी इनकम पे। लेकिन जिस चीज़ से आपके इनकम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको वेरीफाई करो, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, इवन आपका जो इतना भी फ्रेंड सर्कल है उनसे वेरीफाई करो, वो इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा इसके साथ ही है मेडिकल स्कीम्स। मेडिकल स्कीम्स तो बहुत सारे हो रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा कि डॉक्टर्स कितने स्कैम करते हैं।
ऐसे फर्जी ऑपरेशन करते हैं, फर्जी डॉक्टर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे आपको पता होगा। आई थिंक इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कश्मीर में बहुत सारे ये चीज़ें हो रहे हैं, किस तरीके कितने सारे फेक डॉक्टर्स निकले हैं, तो वो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जब भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो देख लेना पहले कि वो डॉक्टर गवर्नमेंट डॉक्टर या प्राइवेट डॉक्टर रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो ये चीज़ें ऐसा पता नहीं कौन कौन सा फिर ऑपरेशन कर लेता है। तो उसके बाद हम जो नंबर 6 पे स्कैम है, बहुत ही बड़ा स्कैम है दोस्तों, इससे आपको बचना है। इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने पहले डाला था। तो टेलीग्राम से बचना चाहिए आपको जो है व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज आती हैं दोस्तों, याद रख लेना। इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको मैसेज आएगी कि पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पेज या फिर यूट्यूब अकाउंट्स या फिर किसी भी और किसी रिव्यू देना पड़ेगा या फिर लाइक करना पड़ेगा या फिर फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर फाइनली वो आपको इंस्टाग्राम पे ले जाते हैं। यहाँ पर आपसे अकाउंट डिटेल्स मांगते हैं। तो फिर आपको वो 2000 डेली बेस पे लाइक करने पर, इंस्टाग्राम को फॉलो करने पर आपको 100 रुपया 200 रुपया प्रोवाइड करा देते हैं, इवन 300 रुपये भी। लेकिन फिर आपको वहाँ पर प्रीपेड सर्विस वो प्रोवाइड करा देते हैं। हालांकि आपको ये समझ नहीं आएगा इस वक्त, लेकिन जब भी आपको इस तरीके का टेलीग्राम पे आपको अकाउंट मांगेंगे या कुछ, वो स्कैम होते हैं। हाँ, हालांकि उनसे आप 500 रुपया 600 रुपये 1000 रुपया तक ले सकते हो, लेकिन आप यहाँ उनको अपना पैसा कोई भी प्रीपेड सर्विस नहीं देना। वो आपको बोलेंगे 1000 रुपया दो, आपको जो है 5 मिनट बाद 1200 मिलेंगे, इवन मिलेंगे भी 1200। लेकिन आपको लालच पड़ेगी, आप जब नेक्स्ट टाइम 3000 रुपया दोगे तो आपको वो 3000 रुपये लेके जाएंगे। ये मैटर, ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, बहुत मायने रखते हैं दोस्तों आपके लिए। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, बहुत ही डिटेल्ड है, आप वो देख लेना, टेलीग्राम पे कैसे स्कैम चल रहे हैं। उसके बाद जो बाकी स्कैम्स हैं, अदर्स हैं, उनसे भी आपको बचना चाहिए। अब ये अदर स्कैम्स में कौन कौन सा स्कैम है, जैसे अभी कुछ स्टॉक मार्केट्स होते हैं जो कि फर्जी स्टॉक मार्केट्स होते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे, जैसे इवेटर तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो ठीक है, लेकिन कुछ क्लेम्स आए थे कि वो ठीक नहीं है, पैसे लूटते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपको वेरीफाई करने ज़रूरी होते हैं। इस तरीके से कुछ जहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं, आप 10 रुपया करते हो आपको 100 रुपया मिलता है, उसके बाद आप 100 रुपये करते हैं आपको 1000 भी मिलता है। ये लेकिन जब आप 1000 करते हो आपको कुछ नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें आपको जहन में रखना है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर आपको जो है फोकस रखना पड़ेगा ऑनलाइन जब आप आओगे तो। दोस्तों, इसमें जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं, मैंने पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की ताकि आप जो है होशियार रहे, आप जो है हमेशा जब ऑनलाइन हो तो इन अवेयर रहे आप। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर आपको और अभी कोई स्कैम पता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जो है बच सके उन स्कैम से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।